कह रहा संलग्न चित्र में ए व बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है? 1 माइक्रोफेराड है। कह रहा संधारित्र सी की धारिता, हमें बस इतना दिया कि ए और बी के बीच में जो तुल्य धारिता है ना, वो दे दिया है 1 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत? और कह रहा सी का मान ज्ञात करो, इतना पूछ रहा। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुका है यूपी बोर्ड में। देख भाई सुन, सबसे पहले ना ये सर्किट को है ना, जो ये स्क्वायर वाले हैं इन्हें सोल्व करते हैं। अब एक चीज बताओ, ये दोनों की यहां से तार हटा दो, जैसे ही हटाओगे तो दोनों किस में दिखाई दे रहे हैं? श्रेणी क्रम में। तो श्रेणी क्रम में कैसे सोल्व करते हैं? श्रेणी क्रम में दो के लिए जो फॉर्मूला होता है वो होता है सी डेक्स इक्वल C1 अपॉन में C1 प्लस वो भी लग जाओगा। तो भाई 2 इंटू में 2 और 2 प्लस 2 2 जा और 2 2 जा 4, इसे काट दिया, कितना आ गया? 1 माइक्रोफेराड। मतलब इसे सोल्व करके 1 आया। अब जब इसे सोल्व करके 1 आ गया तो ये इसके किस में आ गया? समांतर क्रम में। पहले ये दोनों थे श्रेणी क्रम में, और जैसे ही हमने इसे सोल्व कर दिया तो ये इसके साथ किस में आ गया? समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम वाले को डायरेक्ट ऐड कर देंगे। तो भाई 1 प्लस 1 ये कितना हो गया? 2 माइक्रोफेराड। कि 1 प्लस 1 हो गया 2 माइक्रोफेराड। कोई दिक्कत? ये वाला स्क्वायर सोल्व हो गया, यहां का सोल्व करके पूरे का कंप्लीट आ गया 2 माइक्रोफेराड। अब ये वाला सोल्व करते, ये भी भाई समांतर क्रम में है, इसे सी ट्रिपल डेक्स से दिखा देंगे तो 1 प्लस 1 ये भी कितना आ गया? 2 माइक्रोफेराड। यहां का भी 2 माइक्रोफेराड आया सोल्व करके, और यहां का भी कितना आ गया? इन्हें अब सर्किट को है ना अलग से बनाते हैं। ये सर्किट, उसके बाद यहां कितना लग रहा था? 2 माइक्रोफेराड। यहां पे भी कितना लग रहा था? क्योंकि हमें पता इसे सोल्व करके आया है 2 माइक्रोफेराड। उसके बाद ये भी 2 माइक्रोफेराड, और इसे पूरे को सोल्व करके भी कितना आया है? 2 माइक्रोफेराड। अगर ये वाला पॉइंट ए है तो ये वाला पॉइंट, अभी मैंने तुम्हें ये बताया कि इस वाले स्क्वायर को जो सोल्व करके आया है वो आया है 2 माइक्रोफेराड। इस वाले स्क्वायर को भी सोल्व करके कितना आ गया? इसे हटाया 2 लिखा, और इसे भी हटाया 2 लिखा। अब देखो, ये इस तार को यहां से हटा लो तो ये कौन सा क्रम है? और ये वाला क्रम भी कौन सा है? श्रेणी क्रम है। अब श्रेणी क्रम में एक जैसे दिखाई पड़ रहे हैं। अब ये एक जैसे दिखाई पड़ रहे, ये सी ट्रिपल डेक्स था, इस पर हम 4 बार डेक्स लगाओगे तो डायरेक्ट 1 आओगा। अरे भाई एक वैल्यू ले लो और जितने हैं उतने से क्या कर दो, तो कितना आ गया? 1 माइक्रोफेराड आ गया। यहां पे भी सोल्व करके 1 माइक्रोफेराड आ जाओ। तो इसे भी सोल्व करके आ गया 1 माइक्रोफेराड। कितना आ गया? 1 माइक्रोफेराड। अब देख, ये 1 माइक्रोफेराड, ये 1 माइक्रोफेराड। अब ये कौन सा क्रम आ गया? एक एक को जोड़ेगा तो कितना हो? 2। और उसने ये दे रखा था हमें सी। तो कहीं ना कहीं सर्किट ये बना कि सर ये था सी, और ये कितना हो गया? 2 माइक्रो, और ये बी। अब ये श्रेणी क्रम में आ गए दोनों। श्रेणी क्रम में कैसे लिखेंगे? सी इंटू 2 और सी प्लस, और ए बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी दे रखी है? 1 माइक्रोफेराड। उठा के रख 1, सी इंटू में 2 और सी प्लस, ये आ गया। अब इसे इधर भेज दे तो ये कितना हो जाएगा? C प्लस 2, और ये कितना बना?
2c प्लस का c इधर आके, तो भाई 2 और ये 2c और माइनस c, कितना बच गया, c इक्वल 2 और ये 2 माइक्रो। यही आंसर है। दोबारा सुनो भाई तुम जो आए, क्वेश्चन वाला हमारे से ये बोल रहा कि ए व बी के बीच की तुल्य धारिता कितनी है, 1 माइक्रोफैराड। ए और बी के बीच की तुल्य धारिता 1 माइक्रोफैराड है। कह रहा सी की धारिता ज्ञात कीजिए, सी की धारिता ज्ञात कीजिए। पहली बात तो तुम्हें फॉर्मूला ही पता हो, श्रेणी क्रम में 2 के लिए फॉर्मूला होता है C1 इंटू C2 या C1 प्लस, एक फॉर्मूला होता है श्रेणी क्रम में अगर सारे बराबर हैं तो जितने हैं उतने से क्या कर दो, एक वैल्यू रखो और जितने हैं उतने से क्या कर दो, डिवाइड। और समांतर क्रम में डायरेक्ट एडिशन करते हैं C1 प्लस, इतने से काम बन जाओगा। अब देखो भाई, हम ये स्क्वायर वाले डब्बे पहले सोल्व करेंगे, स्क्वायर वाले डब्बे पहले सोल्व करेंगे। जब तू स्क्वायर वाले डब्बे सोल्व करेगा तो ये कौन से क्रम में लगे हुए हैं, देख यहां से इसे हटा के देख, तार बिल्कुल सीधा दिखाई पड़ेगा, तो ये कौन सा क्रम हुआ। और श्रेणी क्रम में 2 के लिए कैसे करेंगे, C1 इंटू C2 और C1 प्लस, तो 2 इंटू 2 और 2 प्लस 2 सोल्व करके 1 माइक्रोफैराड आ गया। यहां पे इसे सोल्व करके इतने सर्किट को 1 आया, पर ये 1 इसके साथ किस में आ गया, समांतर में। तो मैंने क्या करा, उसे डबल सी, ये सी डेक्स से दिखाया तो इसे सी डबल, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 माइक्रोफैराड। अब उसके बाद हमने ये वाला स्क्वायर सोल्व करा, ये कौन सा क्रम दिखाई पड़ रहा भाई, समांतर क्रम में तो डायरेक्ट एडिशन करते, सी ट्रिपल डेक्स से दिखाया, ये भी कितना हो गया 2। देख यहां भी भाई 2 आया सोल्व करके, और यहां पे भी कितना आ गया, 2 माइक्रोफैराड आ गया। इधर भी 2 माइक्रोफैराड और इधर भी, पूरा सर्किट वैसे ही बनाया। देख ए फिर सी, इसे सोल्व करके ये 2 पहले से ही था, इसे सोल्व करके 2 आया, और इसे भी सोल्व करके, और ये वाला 2 पहले से ही था, कोई दिक्कत। अब देखो ये कौन सा क्रम है, श्रेणी क्रम, और ये भी श्रेणी क्रम, पहले इसे सोल्व करा। अब भाई श्रेणी क्रम में मैंने तुम्हें ये वाला फॉर्मूला भी बताया, अगर बराबर हो, देखिए दोनों बराबर है तो इसकी एक वैल्यू उठा लो और जितने हैं उतने से 1 आ गया। ऐसा ही यहां हुआ, ये भी श्रेणी क्रम था, इसकी एक वैल्यू उठाई, देखो ये 1 आया, तो ये वाला, ये मैंने नहीं करके दिखाया, मुझे ऐसा लग रहा है, ये 4 और 2 4, ये मैंने डायरेक्ट ही लिख दिया था 2 बाई, तो सोल्व करेंगे ये भी कितना बन जाओगा। फिर क्या हुआ, ये 1 आया सोल्व करके, ये भी, फिर ये कौन सा क्रम बन गया, समांतर। समांतर क्रम में डायरेक्ट एडिशन करा, 2 बना, तो भाई ये सी और ये पूरे को सोल्व करके 2 आ गया। अब ये फिर से कौन सा क्रम बन गया, श्रेणी क्रम, तो सी इंटू में 2 और सी प्लस, और ए और बी के बीच की तुल्य धारिता दे कितनी रखी थी, 1 माइक्रोफैराड। तो हमने क्या करा, सी ए बी की जगह 1 पुट कर दिया, क्या पुट कर दिया, 1। फिर इधर 1 पुट करा तो इसका इधर मल्टीप्लाई करा तो ये बना C प्लस 2, और ये 2C प्लस का C इधर आके माइनस का C, तो C इक्वल कितना मिल गया, 2 माइक्रो। उतारो, देखो भाई एक बार दोबारा फॉर्मूले रिपीट करा दे रहा हूं, ध्यान दियो तुम जो अभी लास्ट में आए। श्रेणी क्रम, कौन सा क्रम, तुम्हें ना श्रेणी क्रम ऐसा दिखाई पड़ेगा, जो ऐसा क्रम दिखाई पड़ेगा वो तुम्हारे लिए कौन सा क्रम कहलाओगा, श्रेणी क्रम। सपोज करो ये C1, ये C2, ये C3 और ये, इसकी तुल्य धारिता निकालनी हो श्रेणी क्रम में, ऐसा मतलब सीरीज तुल्य धारिता निकालनी हो तो डायरेक्ट लिखेगा कि सर 1/C1, 1/1 और 1/ ये लिखेगा, कोई दिक्कत। पर अगर ये 2 होते, C1 C2, ये A टर्मिनल ये B टर्मिनल, 2 के लिए लिखते हैं डायरेक्ट C1 इंटू अपॉन में C1 प्लस, और ये ओनली श्रेणी क्रम में लिखते हैं। और श्रेणी क्रम की एक और खास बात बता दूं, श्रेणी क्रम में आवेश का मान समान होता है, आवेश का मान, और विभव का मान होता है अलग अलग। विभव होता है, आवेश का मान समान और विभव का मान अलग अलग। उसके बाद अगर श्रेणी क्रम में एक जैसे हैं बहुत सारे, और ये भाई n टर्म तक लग रहे,
ये सी, ये भी सी, ये भी सी, मतलब सारे सी सी है सारे। तो डायरेक्ट कैसे करेंगे, इनमें से एक ले लेंगे और जितने हैं उतने से क्या कर देंगे, सारों का वैल्यू इक्वल होना चाहिए, सारों का वैल्यू। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल से समझाऊं, मान लो ये 6 माइक्रो फेराड, ये भी कितना और ये भी कितना, ये भी 6 माइक्रो फेराड, ये भी 6 और ये भी 6। ये वाला पॉइंट ए और ये वाला पॉइंट, बात नहीं भाई। अब तुम्हें ये दिखाई दे रहा कि इसमें सारे इक्वल हैं, सारे आपस में क्या है, तो इक्वल के लिए तो डायरेक्ट लिखेगा कि सीरीज में जो निकालते हैं एक वैल्यू ले लो और जितने हैं उतने से डिवाइड कर दो, एक दो और एक। एन का मतलब वो नंबर, सी मतलब इक्वल वैल्यू और एन का मतलब वो। सोल्व करके कितना आ जाओगा, 2 माइक्रो फेराड। तो भाई अगर दो में अलग अलग हो तो फॉर्मूला ये लगाओगा, बहुत सारे अलग अलग हो तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। पर अगर सारे इक्वल हो तो डायरेक्ट लिख देगा सी बाई एन। समांतर क्रम, समांतर क्रम, समांतर क्रम में क्या है, v का मान तो होता है समान, v का मान होता है और q का मान होता है, और ये कुछ कुछ तुझे ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये C1 और ये, तो इसमें डायरेक्ट एडिशन कर देंगे C1 प्लस तीसरा भी होता तो C3 C4, इसमें डायरेक्ट एडिशन करना है समांतर क्रम में डायरेक्ट। एक बार ये कहानी उतारो फटाफट, क्वेश्चन करो। ये क्वेश्चन आया था यूपी बोर्ड 2017 में, करो ये वाला क्वेश्चन करो भाई। वो छोड़ दो, घर से करके लेके आना है। ए व बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात करनी है। अरे ये यहां अलग है तो भाई इतना श्रेणी क्रम बना, एक वैल्यू को पकड़ लो और जितने हैं उतने से क्या कर दो, तो कितना आ गया, तो इसका मतलब यहां का 1 आ गया सोल्व करके। ये 1 और ये 1 फिर कौन से में आ गया, देख इतना भी ये 1 बना, ऐसा सोच ये पूरा सोल्व करके, और ये 1 और ये 1 कौन सा क्रम बन गया, समांतर क्रम में तो डायरेक्ट एडिशन करेगा। 1 + 1 कितना हो गया, 2 माइक्रो फेराड। अब ये सर्किट ऐसा थोड़ी रहा, ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, ये 1 माइक्रो फेराड, ये 2 माइक्रो फेराड, और हमने इसे पूरे को सोल्व करा, इसे पूरे को सोल्व करके भी कितना आया, 2 माइक्रो फेराड। ये टर्मिनल ए और ये टर्मिनल, ये फिर से कौन सा क्रम, तो भाई फिर से वही वाला फंडा लगा दो, 2 माइक्रो फेराड डिवाइड बाई 2 कितना आ गया। अब ये पूरा सोल्व करके 1 आया, मतलब यहां का 1 आ गया, 1 और 1, तो ए और बी के बीच की जो तुल्य धारिता आई वो आ गई 1 + 1 कितना, 2 माइक्रो फेराड, इतना आ जाओगा। उतारो, क्वेश्चन चेंज करूं, जरा सर उठा, ये वाला क्वेश्चन करो भाई। सपोज करो ये टर्मिनल ए, ये टर्मिनल बी, ये 2 माइक्रो फेराड, ये 4 माइक्रो फेराड, ये वाला भी 4 माइक्रो फेराड, और भाई ये वाला फिर से 2 माइक्रो फेराड, और ये 4 माइक्रो फेराड। करो,
क्या ऑप्शन हो सकता है इसका? ये 4, ये 4, ये 2 हो गया, 2 और 2, फिर 4 और 4, 2 और 2 और 2। मतलब यही स्टेप फॉलो करने थे जो मैंने इस वाले में करे थे। आगे भाई तुम्हारा सबका। ये जितने भी हैं ये बोर्ड में आ चुके हैं सारे क्वेश्चन जो चल रहे हैं। मतलब अगर ये कर पा रहे हो तो बोर्ड का पेपर भी करो भाई क्वेश्चन। ये मैं मिक्स क्वेश्चन लेकर आया हूं जिससे पता लगेगा कंसेप्ट याद है या। धारिता का फॉर्मूला याद है तुम्हें? C इक्वल ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन में ये C नॉट होता है। और जब परावैद्युतांक भर देते हैं के एप्सिलॉन नॉट अपॉन में, अगर D में भी चेंज हो गए तो D डेक्स लिखेंगे। वैसे क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो 10 सेकंड का क्वेश्चन है। चलो तुम इससे अगला कर दियो जो मैं चेंज करके दूंगा। कह रहा है एक समांतर प्लेट संधारित है जिसके प्लेट के बीच वायु है तथा धारिता कितनी है। जब वायु है तो नोट से लिखते हैं, जब वायु होता है तो किससे लिखते हैं? तो C नोट भाई प्यारे बच्चों दे दिया 8 पिको फेराड, 8 पिको फेराड। और भाई जब वायु होता है ना तो फॉर्मूला ये होता है ए एप्सिलॉन नोट बाई डी, ए एप्सिलॉन नोट बाई। तो भाई मैं इसे लिख सकता हूं ए एप्सिलॉन नोट बाई डी का वैल्यू आ गया 8 पिको फेराड। इसमें कोई बड़ी बात, सी नोट बोल लो या ए एप्सिलॉन नोट बाई डी बोल लो, कोई बड़ी बातचीत। उसके बाद क्या कह रहा है, नेक्स्ट कहानी सुन। यदि प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दे, मतलब डी था ना तो इसे डी बाई 2 कर दो, और परावैद्युतांक का वैल्यू, और इनके बीच स्थान पर 6 परावैद्युतांक का एक पदार्थ भर दिया जाए। मतलब जो डी डेक्स दिया वो तो दे दिया डी बाई 2, और के का वैल्यू दे दिया, उठा के यहां रखो। तो भाई C इक्वल के का वैल्यू 6, ए एप्सिलॉन नोट और डी डेक्स की जगह ये तो भाई ऊपर चल बसा। तो ये कितना आ गया 12 ए एप्सिलॉन नोट अपॉन में, और ए एप्सिलॉन नोट बाई डी किसके बराबर था? तो 12 इंटू में 8 पिको फेराड कितना होता है? 96 पिको फेराड, 96 पिको। अरे हमने कुछ नहीं करा है, 2 को ऊपर ले गया और ए एप्सिलॉन नोट बाई डी का वैल्यू उसने पहले से ही। जब वायु के लिए फॉर्मूला लगाओगे और परावैद्युतांक भर देंगे तो ये फॉर्मूला लगाओगे, अगर डी में भी चेंज करेगा तो डी को भी चेंज कर देगा। भाई परावैद्युतांक डालती धारिता के टाइम्स बढ़ जाती है, पर उसने दूरी में भी चेंज करा तो हमने दूरी को भी चेंज करके लिख दिया डी बाई 2। पीको फेराडी तो दे रखा था। अरे तू पीको को लिख ले 96 इंटू 10 की पावर माइनस 12 फेराड। वो आंसर नहीं दे रखा, वो सॉल्यूशन का पार्ट लिख रहा वहां पे। अच्छा हाँ, इसकी तरफ से यदि प्लेटों के बीच की दूरी को, ये लाइन पढ़, यदि प्लेटों के बीच की दूरी को देख। पहले कहानी ये थी, मैं तुझे प्लेट ही बना के दिखाता हूं। पहले बोला कि भाई ये प्लेट है, ये डी है, इसका एरिया ए, तो धारिता होती है ए एप्सिलॉन नोट बाई, क्योंकि इसके बीच में क्या है वायु। उसने क्या करा, मैंने प्लेट के बीच की दूरी को आधा कर दिया, आधा करा तो डी बाई 2 हो गया,
और मैंने इसमें एक परावैद्युतांक पदार्थ भर दिया जिसकी धारिता वो जिसका परावैद्युतांक, तो इसलिए मैंने नया परावैद्युतांक पदार्थ डालती, फॉर्मूला ये बन जाएगा k एप्सिलॉन नॉट बाई डी। पर उसने डी में भी चेंज कर दिया तो मैंने उसे क्या लिख दिया, और डी डेक्स को फिर चेंज करके लिख देंगे डी बाई टू। कोई दिक्कत? क्वेश्चन चेंज करूं? देखो भाई, सी नोट हमें दे दिया 4 पिको फेराड, कितना दे दिया, और कह रहा परावैद्युतांक अब 6 नहीं है 2 है, परावैद्युतांक कितना है, और बीच की दूरी को कर दिया 1/3, कितना कर दिया, 1/3 कर दिया। 1/3 का मतलब कितना होता है, पहले देख, आधे का मतलब होता है डी बाई टू, और 1/3 का मतलब होता है डी बाई, करो फटाफट क्वेश्चन करो। ऐसा क्वेश्चन मैंने जब मैं क्लास ले रहा था तब सिखाया था। कह रहा 200 वोल्ट संभरण सप्लाई से एक 600 पिको फैराड के संधारित्र को आवेशित किया जाता है। आवेशित का मतलब चार्ज किया जाता है। फिर इस संबंध से वियोजित कर देते हैं, मतलब हटा देते हैं, तथा एक अन्य 600 पिको फैराड वाले अनावेशित संधारित्र से इस प्रक्रिया में कितनी ऊर्जा का ह्रास हुआ। ऊर्जा की हानि का फॉर्मूला डायरेक्ट याद कराया था, किस किस को याद है? खड़ो ये समीर, अरे डायरेक्ट ये फॉर्मूला प्यारे बच्चों यार क्या करते, C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस, लगाओ फॉर्मूला डायरेक्ट आंसर देगा। मैंने बताया था ना कुछ चीजें तो ऐसी है जो फॉर्मूला लगाती डायरेक्ट, कैलकुलेशन नहीं हो रही, फिजिक्स लगानी आ गई तुम्हारे से। हाफ C1 का वैल्यू कितना दे दिया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 12, C2 भी कितना हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस, अरे इधर देखो भाई, फिर 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 600 इंटू 10 की पावर माइनस, और V1 माइनस V2 200 माइनस 0 का स्क्वायर, क्योंकि दूसरे वाला अनावेशित है तो उसका वोल्टेज। अब ऐसे मत काट दियो, ये 6 और 6 कितना हो गया 600 इंटू 10 की पावर माइनस 12, 600 इंटू 10 की पावर माइनस, और ये हो गया 6 और 6 1200 इंटू 10 की पावर माइनस, एक तो चल बसा 6 2 जा 12, तो भाई इसका स्क्वायर नहीं करा ना, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, देख भाई 2 का स्क्वायर करेगा 4, और 0 का डबल हो जाएगा, कितनी 0 हो जाओगी, स्क्वायर करने पे 0 डबल हो जाती है, तो 2 की जगह 4 0 होगी। अच्छा भाई 2 2 जा, तो ये 4 भी चल बसा, तो कहीं ना कहीं डेल्टा ये मिल गया कि भाई 600 12 में से 4 गया, 10 की पावर माइनस 8 और 2 0 और कम कर दे तो कितना बच गया 10 की पावर माइनस 6, और क्या लिखेंगे जूल लिख देंगे। मतलब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करो, तेरे से कैलकुलेशन करनी आनी चाहिए, डायरेक्ट आंसर देगा। मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा तुझे रीड करके भी बता दे रहा, पहले वाले को 200 वोल्ट से लगा रखा था, तो ये V1 हो गया और ये C1, फिर उसके बाद दूसरे वाला इसे वोल्टेज से हटाया, पहले ही बैटरी से लग रहा था ना, ये 600 पिको फेराड लग रहा था 200 वोल्ट की बैटरी से, कितने वोल्ट की बैटरी से कह रहा, फिर मैंने से बैटरी से हटाया और दूसरे वाला लेके आया, ये मैं दूसरे वाला लाकर चिपका दिया इसके साथ। भाई चार्ज ये वाला है, इस पे कोई चार्ज, क्योंकि ये कैसा था, चार्ज तो ये हुआ था ना 200 वोल्ट से, तो इस पे तो वोल्टेज था, तो V1 तो हो गया 200, पर इस पे कोई वोल्टेज, इसलिए V2 का वैल्यू क्या रखा है, डायरेक्ट फॉर्मूले में रखो, डायरेक्ट आंसर आओगा। अरे ये वाला क्वेश्चन करियो, ये डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, फॉर्मूला बेस, मतलब तू इसमें डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा दे, ऊर्जा का V 50 वोल्ट C 12 पिको फेराड, उसे पिको फेराड से फेराड में बदल ले, सोल्व कर ले।
अरे अगर तुम्हारे से ये भी नहीं हो रहा तो भाई दिक्कत है वीर। हाफ सी का वैल्यू कितने दे रखा, 12 पिको फेराड, फेराड में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 12 लिख देंगे। वी कितना दे रखा, 50 का स्क्वायर कर दो भाई, 2 का ये कितना आ गया 6, 10 की पावर माइनस 12, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और 0 का क्या हो गया। अब सुन, 25 का 6 में मल्टीप्लाई कर कितना हो जाएगा 150, 2 जीरो पहले से ही थी तो ये आ गया 10 की पावर माइनस, ये 3 जीरो खत्म कर, 10 की पावर माइनस 9, एक डिजिट बाद पॉइंट लगा, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। देख भाई मैंने फिजिक्स सिखा दी, फिजिक्स का मतलब है फॉर्मूला लगाना हाफ सी वी स्क्वायर, सी का वैल्यू ये रहा, वी का मतलब वोल्टेज से डायरेक्ट वैल्यू, ये कैलकुलेशन का पार्ट है तेरा। और एक पिको फेराड में होते हैं 10 की पावर माइनस 12 फेराड। तो अरे ये वाला क्वेश्चन नहीं है, उसमें सी का वैल्यू दे रखा था, इसमें डायरेक्ट आंसर ही निकालना, ए और बी के बीच की तुल्य धारिता की गणना करनी। अरे मैं मुझे बस कैलकुलेशन करवानी, ये आसान है, ये हो जाएगा, इसका कैलकुलेशन आसान है। हाँ करो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट वे में कर दो, या आंसर ही पता हो तो बता दो। पहले ये डब्बा सोल्व कर लो, ये कर लो, एक ही बात है। एक बार तुम इतने पार्ट को यहां से हटाओ, ये वाला पार्ट 6 और 12 वाला, इसे सीधा करो तो तुम्हें ऐसा लगेगा सीरीज है, श्रेणी क्रम। कौन सा क्रम, ये दोनों कौन से क्रम में है, हटा के देख लो ना भाई, और वायर को सीधा कर लो। उसके बाद अगर ये श्रेणी क्रम में है तो 2 के लिए कैसे लिखते हैं, C1 इंटू C2 और C1 प्लस, तो भाई 12 इंटू 6 और 12 प्लस 12 इंटू 6 और 12 प्लस 6 कितना हो गया, 6 3 जा 18 और 3 4 जा, तो ये आ गया 4 माइक्रो फेराड। इसे पूरे को सोल्व करके 4 आ गया। अब तू इसे 2 मत सोच, कितना सोच, एक सोच ले भाई, ये 4 तो ये भी 4 और 4 कितना हो गया 8, तो भाई 4 प्लस 4 हो गया 8 माइक्रो फेराड। तो तुझे ये पता लगा कि पूरे डब्बे को सोल्व करके कितना आ गया 8 माइक्रो फेराड। इस पूरे डब्बे को सोल्व करके आया 8, इस वाले डब्बे पे आ जाए, ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। इसे ट्रिपल डेक से दिखा तो 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 माइक्रो फेराड। इसमें भी कोई बड़ी बात कि हमने 2 और 2 को, ये वाला डब्बा भी सोल्व हो गया और ये वाला डब्बा भी। अब तो इसे अलग से सर्किट को बना ले। देख भाई सुन, अपना इधर कितना था, ये था पहले से ही 1 माइक्रो फेराड, कितना था, इस पूरे डब्बे को सोल्व करके कितना आ गया, अरे 8 आया था, 8 माइक्रो फेराड। ये पहले से ही कितना था, और ये कितना आया, ये ए बना और ये बी बना। भाई ये डब्बा सोल्व करा तो 8 बना, और ये वाला डब्बा सोल्व करा तो, इसे यहां से हटा, अगर हटाओगा तो वायर को सीधा कर, श्रेणी क्रम दिखाई पड़ा, 8 इंटू 4, फिर से लगा फॉर्मूला, 4 डेक्स लिख दे, 8 इंटू 4 और 8 प्लस 8 चौक 32, 8 और 4 12, किससे कट गया 4 से, और 4 3 जा 12, तो इतना आ गया 8/3। मतलब इसे सोल्व करके आया 8/3। अब इसे सोल्व करते हैं, ये कितना होगा, ये तूने 4 बार डेक्स लिखा था, अब की बार 5 बार लिख दे। तो भाई 1 इंटू में 8 और 1 प्लस 8, ऐसे ही तो लिखते हैं। ये कितना बन गया 8/9। अब तुझे पता, इसे सोल्व करा 1 बना, इसे सोल्व करा, अब ये कौन सा क्रम, समांतर क्रम। तो अब कौन कौन आ गया समांतर क्रम में, 8/3 प्लस 8/, इसका 9 एनसीएम ले लो, 3 3 जा, कितनी बार में कटा
जितनी बार में कटता है उसको ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। 8 3 जा 24, 9 1 जा, कितनी बार में कटा? एक, तो एक का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे, 1 का 8 में करेगा तो 80 आओगा, 24 में 8 जोड़ेगा कितना आ गया? बटे 9 माइक्रोफेराड। करो भाई क्वेश्चन। ये वाला फॉर्मूला C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T अपॉन में K। एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता 2 माइक्रोफेराड है, ये C नोट का वैल्यू होता है A एप्सिलॉन नॉट अपॉन में D, और ये कितना दे दिया? उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है? जहां प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की, कितनी T 3D/4, 3/4, और संधारित्र की जो धारिता आई सोल्व करके C का वैल्यू ये है 4 माइक्रोफेराड। कह रहा K का वैल्यू बता कितना होगा। ये 3 प्रावेदुतांक जो डाला ना, जहां प्लेटों के बीच की दूरी 3/4 मोटाई की, तो अब T हो गया। भाई फॉर्मूला तो यही लगाना है ना, C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस के T अपॉन। अब सुन, T कितना दे दिया? 3D/, उठा के T की पोजीशन पे रख, A एप्सिलॉन नॉट D माइनस 3D/4, ये आ गया। फिर T की जगह क्या रखना है? 3D/4, और पहले से ही वहां पे क्या था? ये बन गया। अरे कुछ नहीं करा, T को रिप्लेस कर दिया किससे? 3D/4 से। अब सुन, इसमें से पहले इतने को सोल्व कर, इस पार्ट को छोड़ दे, के वाले पार्ट को, इसके नीचे 1 मान ले, तो C इक्वल A एप्सिलॉन नॉट, ये इधर चला गया 4D, 1 में मल्टीप्लाई करा 3D अपॉन में 4, और 3D अपॉन में 4K, ये आ गया। 4D में से 3D गया, ओनली D बच गया। 4D में से 3D गया तो ओनली D बच गया, और ये D अपॉन में 4। उसके बाद ये कितना है? 3D/4K। अब देख क्या कॉमन चमक रहा, D/4 कॉमन चमक गया, D/4 A एप्सिलॉन नॉट। हमने जैसे इसमें से D/4 कॉमन लिया तो अंदर बच गया 1 प्लस 4 को ऊपर ले जाओ तो 4 A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, और ये कितना बचा? 1 प्लस 3 अपॉन में, इसे भी सोल्व कर। पहली बात तो K को यहां भेज दो, तो कितना हो गया? K प्लस 3, इसे अलग ही लिख ले, 4 एप्सिलॉन नॉट बाई D, इसे हमने सोल्व करा K प्लस 3 अपॉन में। अब K को ऊपर ले जाओ तो ये कितना बन गया? 4K अपॉन में K प्लस 3, और इंटू में A एप्सिलॉन नॉट बाई, इसे ही तो C नोट बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? तो भाई C इक्वल मिला 4K अपॉन में K प्लस 3 इंटू में C नोट। C का वैल्यू कितना दे रखा? 4K K प्लस 3, और C नोट का वैल्यू कितना दे रखा भाई? 2 दे रखा। 4 से 4 बन जा, तो ये बन गया 2K अपॉन में K प्लस 3, बन गया नहीं बन गया? इसे इधर मल्टीप्लाई कर, तो K प्लस 3 इक्वल कितना मिला? प्लस का K इधर आके, तो 2K माइनस K, तो K का वैल्यू कितना मिल गया? ये था। देखो भाई, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हमें दे दी 10 माइक्रोफेराड, कितनी दे दी? और उसमें हमने क्या करा? एक 4D/5
कि एक परावैद्युतांक की पट्टी डाल दी जिसका परावैद्युतांक कितना है, के मान लिया, तब इसकी धारिता कितनी हो जाती है? इसकी धारिता हो जाती है 20 माइक्रोफैराड। बताओ के का वैल्यू क्या होगा? ये वाला क्वेश्चन करो भाई। मैं बता क्वेश्चन पढ़ के सुना दे रहा हूं। कह रहा 2 माइक्रोफैराड, पिकोफैराड नहीं माइक्रोफैराड। याद रखियो 1 माइक्रोफैराड में होता है 10 की पावर -6 फैराड। ओके। कह रहा 2 माइक्रोफैराड के धारिता के एक चालक गोले को 50 वोल्ट विभव तक आवेशित करते हैं। कितने वोल्ट विभव तक? फिर कह रहा 100 वोल्ट तक आवेशित 3 माइक्रोफैराड धारिता। कह रहा 100 वोल्ट से किसे आवेशित करा कि अन्य गोले के साथ जोड़ दिया जाता है। संयोजन का उभयनिष्ठ विभव और ऊर्जा में कमी ज्ञात कीजिए। उभयनिष्ठ विभव का क्या फॉर्मूला था? हाँ हाँ बता। क्या C1 भी दे रखा, V1 भी दे रखा, C2 भी, और डायरेक्ट निकल जाओगा। फिर ऊर्जा में कमी भी डायरेक्ट निकल जाओगी। हाफ C1 इंटू C2 अपॉन में C1 प्लस और V1 माइनस। अब कौन बड़ा है कौन छोटा मैटर नहीं करता, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लग रहा है वो फिर भी प्लस ही होना है। कोई गल, बैठ जाओ, बस मेरे को आंसर बताओ। सुनो भाई, C1 कितना दे दिया? 2 माइक्रोफैराड। माइक्रोफैराड में लिखो तो 10 की पावर -6। और वोल्टेज कितना था पहला? 50। फिर C2 कितना है? 3 माइक्रोफैराड। 3 इंटू 10 की पावर -6। और वोल्टेज कितना है? और नीचे C1 प्लस C2 2 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर -6। देखो भाई ये है 100, 15 का 2 में मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? 100 इंटू 10 की पावर -6। और ये है 300 इंटू 10 की पावर -3 और 2 तो 5 इंटू 10 की पावर -6। 300 और 100 कितना हो गया? 400 इंटू 10 की पावर -6 और 5 इंटू 10 की पावर ये तो कट गया, इसे काट दिया तो कितना आ गया? 80 वोल्ट आ गया। कोई दिक्कत? अब एनर्जी निकाल ले यार, मैंने तो सब कुछ ही सिखा दिया। हाफ C1 इंटू C2, C1 प्लस और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर, ये आ गया। हाफ C1 कितना? 2 इंटू 10 की पावर -6। C2 कितना? 2 इंटू 10 की पावर -6, 3 इंटू 10 की पावर V1 कितना था? और V2? ये वाला 2 तो कट गया। ये 3 इंटू 10 की पावर -6। अरे ऐसे नहीं कटता, गलत तरीके से कट गया। इस वाले 2 से काट सकते हैं, ठीक है भाई। 3 इंटू 10 की पावर -6, 10 की पावर -6, 3 और 2 इंटू 10 की पावर -6। 100 में से 50 गया तो 50 बचेगा, और 50 का स्क्वायर होता है 5 से इसे काट देगा तो कितना आ गया? 1 ये कट गया। अब 5 3 जा 1500 इंटू 10 की पावर -6 और 10 की पावर 6 में से 2 जीरो, इतने जूल आगे नहीं आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए भाई। ये 3 माइक्रोफैराड, 1 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, और उसके बाद बैटरी लगा दी 6 वोल्ट की। कितने वोल्ट की बैटरी लगा दी? क्वेश्चन सुन, कह रहा
5 माइक्रो फैराड के धारिता पर संधारित्र पर आवेश ज्ञात, क्वेश्चन लिखो। 5 माइक्रो फैराड के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए। फाइव माइक्रो फैराड के संधारित्र पर आवेश ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन है। आवेश ज्ञात कीजिए। 5 माइक्रो फैराड के संधारित्र पर आवेश, सुनो भाई, हम इस पे आवेश तब बता सकते हैं जब हमें यह पता लग जाए 1 माइक्रो फैराड और 5 माइक्रो फैराड कितने वोल्टेज पे लग रहे हैं, क्योंकि ये कौन से क्रम में लग रहे हैं, और समांतर क्रम में वोल्टेज। आवेश पता लग कर लेंगे क्या करके, Q इक्वल C इंटू वी से, C इंटू, तो कहीं ना कहीं C तो 5 माइक्रो फैराड है, क्योंकि 5 माइक्रो फैराड के संधारित्र पर क्या बताना, बस क्या निकालने का टास्क है, वोल्टेज। अब एक चीज बताओ, अब सर्किट सोल्व करना पड़ेगा। पहले ये जो अजीब गरीब सा सर्किट दिख रहा ना समांतर क्रम वाला, इसे सोल्व कर। समांतर क्रम में मेरे दोस्त डायरेक्ट एडिशन करते हैं। अरे इधर देखो, समांतर क्रम में डायरेक्ट, अगर मैं डायरेक्ट एडिशन करूं तो भाई 1 + 5, इसमें कोई बड़ी बातचीत। अब सुनो, ये सर्किट ये थोड़ी बचा, ये बन गया, ये 3 माइक्रो फैराड। एक चीज बता दो, अगर तुम्हें सर्किट बनाना आ जाता है ना अगला, तो क्वेश्चन और ज्यादा आसान हो जाता है। और कितने वोल्ट की बैटरी से लग रहा। अब सुनो, ये दोनों किस में आ गए, श्रेणी क्रम में, तो 3 × 6 और 3+। अब सुन, ये आ गया कितना, 36 18 और 6 3 9, कितना आ गया, 2 माइक्रो फैराड। अब सुनो, ये 2 माइक्रो फैराड, ये पूरा सोल्व करके 2 आया, और ये पूरा, ये पहले से ही कितना था, और कितने वोल्ट की बैटरी से लग रहा था, और ये लग रहा था भाई 6 वोल्ट की बैटरी से। ओके, अब सुन, ये कौन सा क्रम है, ये भी 6 वोल्ट हुआ और ये भी 6 वोल्ट हुआ, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज, ये भी 6 से 0 हुआ और ये भी 6 से। अब कहानी सुन, मैं इस वाले पे आवेश निकाल लूं, 2 वाले पे मुझे आवेश निकालना है। देखो भाई, 3 और 6 को सोल्व करके 2 आया था। अब हमें ये पता लग गया ये है समांतर क्रम, ये 6 से 0 में, तो ऊपर वाला भी 6 से, क्योंकि समांतर क्रम में वोल्टेज समान होता है। तो निकाल भाई आवेश। तो भाई अगर 2 वाले पे आवेश निकालेगा, आवेश निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, C इंटू, C कितना है 2 इंटू 10⁻⁻6 फैराड में आ गया। वोल्टेज कितना था, तो कितना आ गया, 12 माइक्रो कुलाम, अरे आवेश है फैराड से कुलाम में आ गया। अब सुन, ये कौन से क्रम, ये 2 माइक्रो फैराड है, हमें इस पर पता लगा ये कितने कुलाम का आवेश आया। ये 2 माइक्रो फैराड बना किसका था, 3, और ये कौन सा क्रम है, और श्रेणी क्रम में आवेश, तो इस पे भी कितना आवेश आ गया, 3 और 6 वाले पे जो आवेश आया ना, वो भी इतना ही होगा, 12 माइक्रो। अरे आवेश फैराड में कैसे हो जाओ, अरे कौन सा क्रम है ये, और श्रेणी क्रम में आवेश समान होता है, श्रेणी क्रम में आवेश। तो हमने 3 और 6 को सोल्व करा, आया कितना, 2, कितना आ गया, और इस 2 को हमें पता लगा 2 कितने से जुड़ रहा, इसे सोल्व करा 2 आया। देखा बैटरी थी 6 वोल्ट की, ये भी 6 से 0 और ये भी 6 से, तो 6 वोल्ट की बैटरी, इस पे आवेश आया 12 माइक्रो कुलाम। ये इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना था, पर ये था कौन सा क्रम, तो जितना भाई आवेश इस पे होगा उतना ही आवेश। तो हमने ये पता कर लिया कि सर 6 वाले पे 12 का वोल्टेज है। अब एक चीज बता, 6 किसका बना था, 1 और 5 का। अब मैं क्या करूंगा, 6 वाले का वोल्टेज निकाल लूंगा, 6 वाले का क्या निकाल लूंगा,
ये 3 और ये 6। ओके, अब वोल्टेज निकाल। वोल्टेज कैसे निकालते हैं? V6 इक्वल आ जाएगा Q6 अपॉन में। आ गया नहीं आ गया? भाई क्वेश्चन इतना आसान नहीं है जितना तुम सोच रहे हो। वही कर सकता है जो खिलाड़ी आदमी होगा। V6 कितना हो जाएगा? Q6 अपॉन में। फॉर्मूला ये होता है ना, अगर मुझे V चाहिए तो मुझे लिखना पड़ेगा ना Q बाई, तो Q6 अपॉन में। तो Q6 कितना है? 12 माइक्रो कूलम। और C6 कितना था? 6 माइक्रो। माइक्रो से माइक्रो कट गया, 6 2 जा। कूलम अपॉन फेराड वोल्टेज होता है। तो तुझे पता लगा ये 6 माइक्रो फेराड का कितने वोल्टेज से लग रहा है? 2 वोल्ट से लग रहा है। अरे ये 6 माइक्रो फेराड बना किसका था? 1 और, तो 1 भी और 5 भी कितने वोल्टेज से लग रहे? निकाल ले आवेश फिर 5 का, तो हो जाएगा C5 इंटू में वोल्टेज और C5। 1 मिनट बस। 5 माइक्रो फेराड, वोल्टेज कितना था? 2, तो कितना बन गया? मुझे ऐसे आवेश निकालने वाले 10-15 क्वेश्चन और सिखाने पड़ेंगे। सुन भाई, क्या कहां पे C आओगा? यहां, यहां, हाँ, या माइक्रो कूलम लिख लो। माइक्रो, इतना आंसर होगा। देखो भाई अप्रोच क्या लगानी थी क्वेश्चन करने के लिए। हमें ये कहा भाई 5 माइक्रो फेराड पे है ना आवेश, बता कितना। तो 5 माइक्रो फेराड पे पहली बात तो ये कौन से क्रम में लग रहे, और समांतर क्रम में वोल्टेज बराबर होता है जो 1 माइक्रो फेराड के लिए होगा वो ही। तो इस पे वोल्टेज, इस पे आवेश तभी बता सकता है क्योंकि सी तो तुझे पता 5 माइक्रो फेराड है। क्या पता करना है? ये कितने वोल्टेज से जुड़ रहा। उसके लिए हमने क्या करा, पहले 1 और 5 को सोल्व करा। तो कितना बना? 6। ये 3 और ये 6। फिर इन दोनों को सोल्व करा, बना ये 2 यहां लिख दिया। अब देखा ये भी 6 वोल्ट से जुड़ रहा है और ये भी, ये समान। पहले हमने इस 2 पे क्या निकाल दिया? आवेश निकाल। आवेश कैसे निकलेगा? C इंटू वी करके, तो 2 इंटू वी करा तो 12 माइक्रो कूलम। पर ये Q2 किसका बना था? ये सीरीज का ही तो बना था। चेक करो, जो 2 वाला बना था ना वो 3 और 6 को सोल्व करके सीरीज वाले का बना था। और सीरीज में आवेश देख, सीरीज वाले पे आवेश देखो, या जिससे वो सीरीज बना था उन पे आवेश देखो, बराबर होता है। या तो प्रॉपर जो सीरीज का सोल्व करके आया उस पे आवेश चेक कर लो, और जिससे वो सीरीज का सोल्व करके बना था उन पे आवेश देखो, वो भी आपस में बराबर होता है। तो भाई जितना तेरा 3 पे आवेश होगा उतना ही 6 पे, और उतना ही सीरीज वाले पे। इसलिए मैंने लिखा 3 और 6 का आवेश बराबर होगा 12 माइक्रो। अब फिर मैंने क्या करा, मैंने इस पे 6 वाले पे वोल्टेज चेक करा, क्योंकि मुझे इस पे आवेश भी पता और धारिता भी पता। जब हमें आवेश और धारिता पता होता तो क्या पता कर सकते हैं? तो मैंने 6 वाले का वोल्टेज पता करा, 2 वोल्ट। अब फिर उल्टा जा, ये 6 बना किसका था? इसका मतलब 1 और 5 लग रहे थे कितने वोल्टेज से? अब तो 5 वाला जी पता लग गया 2 वोल्टेज से लग रहा था। तो C5 इंटू वी, और वी को कितना लिखा होगा? 5 माइक्रो फेराड, और वी कितना लिख दिया? 2। 5 2 जा 10 माइक्रो। मतलब उल्टा सोचना था, प्रॉपर उल्टी कहानी।